अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। कबीर साहब ने आगे कितना सुंदर कहा है कि कहूं सो नाम, सुनऊं सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम, लेखो भाव मिटाऊं दूजा। ऐसा व्यक्ति अपने आत्मा के अनंत को चूसता रहता है। आप उसे मखमल के गद्दे पर सुलाइए, नीचे जमीन पर सुलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं।
चाहे उसे महल में रखे चाहे झोपड़ी में रखे, कोई फर्क नहीं, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो इसका पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। वह तो ये जानता ही नहीं कि उसकी जिंदगी कैसे चल रही है। वह तो निरंतर परमात्मा की याद में रहता है, अपने आत्मा के रस को ही चूसता रहता है। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे, बहुत सुंदर बात कहते थे कि निशाते जिंदगी है, निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यों बसर होना। निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यों बसर होना। निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना। सबसे ऊंची जिंदगी है कि दुनिया के सारे वैभव आपके पास मौजूद है, लेकिन इसे इसका एहसास ही नहीं। उसको उन सब वैभवों को एहसास रत्ती भर नहीं है। उसका हृदय तो निरंतर अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है। उसका मन तो अपने आत्मा में लगा हुआ है, उसी का आनंद निरंतर लेता रहता है। ये है सच्ची जिंदगी। क्रय उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाऊं दूजा। एक और बात सेवक ने सुबह प्रवचन में बताई थी कि गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। वैराग को हम लोग गलत समझते हैं। वैराग का मतलब समझते हैं कि जो घर बार छोड़ दे, मंदिर में जाके बैठ जाए, जंगल में जाके बैठ जाए, पहाड़ों में जाकर बैठ जाए, उसे हम वैरागी समझते हैं। वास्तव वो वैरागी नहीं है, वह त्यागी है। उसने हर चीज का त्याग कर दिया। वैरागी कौन है? सच्चा वैरागी वो है जिसके हृदय में परमात्मा की गहरी याद है। सिवा उसके उसका मन इधर उधर नहीं जाता। जब आप पूजा में बैठते हैं, अगर सच्ची पूजा बनती है तो आपका चित्त, आपका मन, आपका दिल परमात्मा में एकाग्र हो जाता है, दूसरे विचार नहीं आते। जितने समय आपकी ऐसी अवस्था है, उतने समय आपसे कोई ऊंचा वैरागी नहीं, परमात्मा के समीप है। माया और संसार आपसे दूर है। जैसे ही आपका मन परमात्मा की याद से हटा, वैसे ही संसार और माया ने आपको घेरा। उससे बचने का एक ही उपाय है कि परमात्मा की याद आपके दिल से कभी निकले ही नहीं। एक साथ 2 काम कीजिए। दिल में परमात्मा की याद हो, हाथ पैर दुनिया का काम करते हो, धीरे धीरे ऐसी अवस्था आपकी बनने लगे, निरंतर उस प्रभु की याद हृदय में डूबा रहे। कोई काम आया, प्रभु का कार्य है, प्रभु की याद में किया जा रहा है। काम खत्म हुआ, उसको अर्पण, उसकी याद बनी है, एहसास है, ईश्वर की याद बनी है, तो आपसे बड़ा कोई वैरागी नहीं। आप सच्चे वैरागी हैं। इसी दुनिया में, इसी संसार में, लेकिन दुनिया की वस्तु आपको छुएगी नहीं। ये है वैराग। और वैराग आता है अभ्यास से, त्याग करने से वैराग नहीं आता। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे वैराग की अवस्था आपकी बढ़ती चली जाएगी। जो अभ्यास करने की पद्धति आपको बतलाई, कैसे भोजन करें, कैसे सोएं, कैसे दातन कुल्ला करें, कैसे मंजन करें, कैसे स्नान करें, कैसे ईश्वर की याद को निरंतर अपने जीवन में बनाएं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है, जैसे जैसे निरंतर परमात्मा की याद कायम होती चली जाती है, वैसे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा। रहते इसी दुनिया में, इसी संसार में, बच्चों के बीच, दफ्तर में, लेकिन
आपके वैराग की अवस्था बढ़ती चली जाती है, आप सच्चे वैरागी बन जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि ग्रह उजाड़ एक सम लेखऊं, भाव मिटाऊं दूजा। चाहे उसे महल पर रखिए, चाहे झोपड़ी में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ता। एक बड़ा सुंदर किस्सा याद आ गया जो हमारे महाराज जी अक्सर सुनाया करते थे। एक फकीर था, एक राजा था। राजा का महल था, बीच में सड़क थी, सड़क की दूसरी ओर एक फकीर की झोपड़ी थी। फकीर झोपड़ी में रहता। राजा की उठते बैठते कभी कभी उस फकीर पर निगाह जाती। मैं सोचता कि बेचारा बड़ा दुखी जीवन है, टाट पर सोता है, टाट पर बैठता है, लंगोट बांट कर रहता है। सर्दी का मौसम आया, एक दिन बहुत ठंड थी, बड़ी तीव्र सर्दी पड़ रही थी। राजा अपने महल में आया, सारे हीटर्स चालू करा दिए। उसके बाद पतली पतली रजाइयां, एक रजाई, दो रजाई, यहां तक कि नंबर 20-22 तक पहुंचा। एक के ऊपर एक रजाई पड़ती रही। सर्दी से बचने के लिए बादशाह की निगाह सामने फकीर की झोपड़ी पर गई तो क्या देखता है, उस फकीर ने एक लक्कड़ में आग लगाई हुई है और लक्कड़ के सामने बैठा ध्यान में मस्त है। राजा ने सोचा फकीर आज कितनी परेशानी में होगा ठंड के कारण। थोड़ी देर बाद इस राजा को भी नींद आ गई। ठंड है या नहीं, थोड़ी देर बाद उस फकीर को भी नींद आ गई। लक्कड़, इसे होश नहीं रहा कि हीटर्स चालू है कि नहीं, और फकीर भी लक्कड़ के पास लेट गया। टाट बिछा हुआ था, एक टाट ओढ़कर लेट गया, गहरी नींद आ गई। लक्कड़ कब बुझा इसे क्या पता। जब राजा सुबह उठा तो सर्दी महसूस हुई। एक बार नीचे देखता है तो एक टाट पर वह फकीर सोया हुआ है, एक टाट ओढ़े हुए है, वह लक्कड़ भी बुझा हुआ है। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेचारा बड़ा अभागा है, पर सो कैसे गया। ताज्जुब तो इस बात पर है कि इसे नींद कैसे आ गई। बेटी ने, जिसकी सात्विक प्रवृत्ति थी, कहा पिताजी आप उसे बुलवा लीजिए और पूछ लीजिए कि वह कैसे सो गया, उसे कैसे नींद आ गई, क्या नुकसान है। बुलाने के लिए चौकीदार भेज दिया। चौकीदार गया और कहा राजा ने आप साहब को याद किया है। वो उठा और कहा कि मैं भी 1 घंटे में आऊंगा, 1 घंटे बाद पाशाह साहब की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। वह चौकीदार गया, बताया कि 1 घंटे बाद आएगा। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मैंने बुलाया था, फौरन भागना चाहिए था। कहता 1 घंटे बाद आएगा। बेटी ने कहा महाराज ठीक ही तो है, अभी उठा है, मंजन कुल्ला करेगा, मुंह हाथ धोएगा तभी तो आएगा, टाइम तो लगेगा। उसके बाद क्या हुआ कि बादशाह शांत हो गया। 1 घंटे बाद मुंह हाथ धोकर जब वह फकीर आया, आकर बादशाह के महल में पहुंचा, बेटी ने दरवाजा खोला, बुलाकर अंदर बैठा लिया। राजा ने बड़े प्यार से उससे पूछ किया कि रात कैसी कटी। उस फकीर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा कुछ तुझसे अच्छी और कुछ तेरे जैसी। राजा को बड़ा गुस्सा आया, कहता है कुछ तुझसे अच्छी कुछ तेरे जैसी, इतनी सर्दी, इतने हीटर्स चालू, इतनी रजाइयां, तब तो सर्दी गई नहीं, टाट पर पड़ा सुकड़ रहा था। उसने कहा भाई अच्छी कैसे कटी और मेरे जैसी कैसी कटी। तो उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा राजन, जब तू महल में दाखिल हुआ सर्दी से ठुठुर रहा था, सारे हीटर्स चालू कराए, एक के बाद दूसरी रजाई ओढ़ता चला गया,
जब तेरी ठंडक थोड़ी कम होती चली गई तो सोचने लगा कि मेरा जो वजीर है वो ज्यादा मेरे से शक्तिशाली हो रहा है, प्रजा उसको ज्यादा मानती है, कहीं ऐसा ना हो कल वे गद्दी का मालिक बन जाए। उसके बाद तू ये सोचता रहा कि पड़ोसी राजा है, वह भी बहुत शक्तिशाली हो गया, उसकी निगाह तेरे राज के ऊपर है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा राज हड़प ले। तो तू इन विचारों में पड़ा था और उस समय लक्कड़ के सामने बैठा परमात्मा का चिंतन कर रहा था। मैं उस प्रभु से बातें कर रहा था, मेरा ध्यान लगा हुआ था। जितनी तुझे सोने में देर लगी और मैं जागता रहा, मेरी रात तुझसे अच्छी कटी। और जब तू सो गया तो तुझे क्या पता कि हीटर चालू है कि नहीं, रजाई ओढ़े है कि नहीं। जब मैं सो गया तो मुझे मालूम नहीं कि लक्कड़ जला है कि नहीं, टाट ओढ़े है कि नहीं। ये समय तुझ जैसा कटा। तो जिनका हृदय परमात्मा में लगा रहता है उन्हें इस बात का अंतर नहीं पड़ता कि वे कैसे रहते हैं, इस पर उनका कोई असर नहीं पड़ता। उसका प्रभु चिंतन बना रहता है, दुख में भी सुख में भी निरंतर ईश्वर की याद में लगे रहते हैं और अपने आत्मा के आनंद को, जो हमारे अंदर ही है बाहर नहीं है, चूसते रहते हैं। ये बात कबीर साहब ने दर्शाई है कि ग्रह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाऊं दूजा। आगे कबीर साहब बात सुंदर कहते हैं कि आंख न मूंदऊं कान न रूंदऊं तनिक कष्ट नहीं धारऊं, खुले नैन पहचानऊं हंस सुंदर रूप निहारऊं। बहुत सुंदर कहते हैं कि आंख न मूंदऊं कान न रूंदऊं तनिक कष्ट नहीं धारऊं, खुले नैन पहचानऊं हंस सुंदर रूप निहारऊं। ये साधन है अपने ग्रस्त का, जिसे सभी अपनाते हैं, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, किसी भी पंथ में हो, किसी भी पाठ में हो। जब ईश्वर की याद में बैठे, आराम से बैठे, रिलैक्स, कभी मानसिक खींचतानी मत करिए, आनंदमय अवस्था बनाइए। जब ईश्वर की याद में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो आनंदमय अवस्था बनाकर बैठिए। बड़े प्यार से, खुली ड्रेस हो, खुला स्थान हो, खुला आसन हो, बहुत आराम से सोचिए। ऐसा समय है कि मैं प्रभु के चरणों में विश्राम चाहता हूं, ध्यान नहीं चाहिए। सच्चे विश्राम के मायने ध्यान है। जब आप पूजा में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, सब विचारों से खाली होंगे, एक ही बात रहेगी कि जिसका चिंतन कर रहे हैं वो आपके सामने होगा, ना कोई दूसरा विचार होगा ना ख्याल। बड़ी आनंदमय अवस्था होगी। तो ध्यान में स्ट्रेन नहीं करना, बिल्कुल मानसिक खींचातानी नहीं, आनंदमय स्थिति बनाकर बैठिए। ये है अभ्यास। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि आंख न मूंदऊं कान न रूंदऊं तनिक कष्ट नहीं धारऊं, खुले नैन पहचानऊं हंस सुंदर नुक बिहारूं। आंख मूंदने की आवश्यकता नहीं है। शुरू शुरू में ध्यान करते हुए आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है कि आंख मूंद कर बैठे, कान में डट्टे लगाकर शब्द सुनने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग कान में डट्टे लगाकर, अंगूठे लगाकर आज्ञा चक्र पर उंगली रखकर अभ्यास करते हैं, मनसवी हालत बनाना चाहते हैं आज्ञा चक्र पर कि कैसे ही मनसवी स्पंदन हो जाए। एक बार स्पंदन हो जाए कैसे भी, पर ये तो इंटरनल है, इसका ताल्लुक तो इंटरनल है, चित्त की एकाग्रता से है। जैसे जैसे आपका चित्त, आपका मन एकाग्र होता चला जाता है, स्वतः अपने आप ही इंटरनल स्पंदन शुरू होता है।
इसलिए कबीर साहब ने कहते हैं कि आंख न मूंदऊं, कान न रूदऊं, तनिक कष्ट नहीं धारऊं, खुले नैन पहचानऊं, हस हस सुंदर रूप निहारऊं। असली आनंद स्पंदन का लेना है तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मन सभी हालत बनाने से स्पंदन नहीं होगा। आंख न मूंदऊं, कान न रूंदऊं, तनिक कष्ट नहीं धारऊं, खुले नैन पहचानऊं, हस हस सुंदर रूप निहारऊं। स्पंदन परमानेंट करना है तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है। मन सभी हालत से स्पंदन किसी हालत में नहीं होता। आंख खोलकर निरंतर उसका दर्शन करता रहता है। हर समय अपने इष्ट की हजूरी हमारे सामने है। परमात्मा को स्वरूप जिसमें आपने परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, उसका साया हमेशा आपके साथ रहता है। ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है। आंख न मूंदऊं, कान न रूदऊं, तनिक कष्ट नहीं धारऊं, खुले नैन पहचानऊं, हस हस सुंदर रूप निहारऊं। आंख खोलकर निरंतर उसके दर्शन करता रहता है। एक क्षण भर के लिए भी उससे दूर नहीं होता। ऐसी सुंदर अवस्था प्राप्त हो जाती है। उठत बैठत कबहु न छूटत, शब्द निरंतर से मन लागा, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटत, ऐसी तारी लागे। शब्द निरंतर से मन लागा, निरंतर उस परमात्मा का चिंतन है। हृदय में जो देवी शब्द हो रहा है, निरंतर उसे सुनता रहता है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, क्योंकि उसका हृदय परमात्मा की याद में हमेशा गहरा डूबा हुआ है। मलिन वासना ऐसे हृदय में पैदा ही नहीं होती। मलिन वासनाओं का त्याग हो जाता है। ऐसे हृदय से कभी किसी का बुरा चिंतन होता ही नहीं। हर एक की भलाई चाहता है, विश्व का कल्याण चाहता है, भलाई चाहता है। कभी उसके हृदय में मलिन वासना पैदा नहीं होती। ऐसी सुंदर स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसा सुंदर मन तैयार हो जाता है। मलिन वासना का सदा के लिए त्याग। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।